हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीओवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है फंक्शनल डिपेंड ऑन सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिस यहाँ पर देख के दे रखा है यू डिपेंडेंट होगा, उस पर वो किस पर डिपेंड होगा, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई। मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन किस में होगा, दो फंक्शन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स और वाई, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डेल यू बटे डेल जेड भी कर सकते हैं हम। ठीक है, द डिपेंडेंट फंक्शन डिपेंड ऑन सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो थ्योरम है द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल फॉर फंक्शनल। देखो, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, हमें एक्सट्रीमल दे रखा है आई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि दो फंक्शनल है। ठीक है, दो फंक्शनल है तो डबल इंटीग्रेशन आया है। एक्स वाई दो फंक्शन है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है हमारे पास, तो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन आएगा। तीन रखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, तो तीन इंटीग्रेशन आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो डी एक्स डी वाई, दो वेरिएबल है ना इंडिपेंडेंट, तो डी एक्स डी वाई, ठीक है, उसके फॉर्म में। जैसे हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम वन वेरिएबल के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, वन वेरिएबल के पढ़ रहे थे, एफ एक्स वाई वाई डैश, जो भी था वन वेरिएबल के लिए था। ठीक है, एक ही पर डिपेंड हो रहा था, चाहे हायर डेरिवेटिव्स हो चाहे सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स आए। ठीक है, हायर डेरिवेटिव्स हो या सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स आए, जो भी आ रहा था। देखो एक्स वाई, अगर हमारे पास वाई वन वाई टू भी आ रहे थे, किस पर डिपेंड हो रहे थे, सिर्फ एक्स पर डिपेंड हो रहे थे। यहाँ पर देखो यू किस पर डिपेंड है, एक्स और वाई पे, तभी क्या है, हायर सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ भी डबल इंटीग्रेशन आया। अगर ट्रिपल होगा, एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड आएगा, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, तो देखो, तो डबल इंटीग्रेशन डी क्या है हमारे पास, डोमेन है जिस पर ये इंटीग्रल, ये देखो डी क्या है, इंटीग्रेशन रीजन है। ठीक है, जहाँ पर हमारा, जैसे हमें ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, जो इंटीग्रेशन होना है हमारा इसके फॉर्म में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये हमारा सर्कल दे रखा है, इसके यही हमारा इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, जैसे हमें कोई पैराबोला दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, ये दे दिया, पेंटागन दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, हमें क्या रीजन दे दिया। ठीक है, किस रीजन के अंदर हमारा इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, तो हमारा ये डी क्या है, इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एफ एक्स वाई यू एक्स यू वाई और डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन है किसके, डी एक्स और डी वाई, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, तो इसके जो एक्सट्रीमल हमारे पास, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। डेल एफ बट्टे डेल यू माइनस डेल बट्टे डेल एक्स, डेल एफ बट्टे डेल यू एक्स माइनस डेल एफ बट्टे डेल वाई, डेल एफ बट्टे डेल यू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, जैसे वहाँ पे हमारा जो हमारे पास वन वेरिएबल के लिए था, वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, डेल बट्टे डेल एक्स आ रहा था, डेल एफ बट्टे डेल वाई आ रहा था ना सिर्फ। ठीक है, डेल वाई डैश आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था डेल एफ बट्टे डेल वाई माइनस डी बट्टे, यहाँ पर क्या आ रहा था, प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन हो रहा था। यहाँ पर पार्शियली होगा, क्योंकि दो पे डिपेंड है, एक्स और वाई पे डिपेंड है ना, तो पार्शियली होगा। ठीक है, ये पार्शियली होगा। ये क्या, कौन सा बनेगा, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। हमें उसका आना चाहिए कि उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, इसमें पार्शियल का होगा। ठीक है, ये पार्शियल फॉर्म में बनेगा। देखो, जब इसको एग्जाम्पल देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब देखो, वेयर यू एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मतलब यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, इज अ कंटिन्यूस एंड हैज is continuous and continuous derivatives up to the second order and is prescribed on the region of integration D। ठीक है, मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है, जो भी हमारे पास लिमिट आएगी, जैसे एक्स नॉट वाई नॉट ले लिया, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड होगी, एक्स वन वाई वन ले लिया, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी, जहाँ पर ये इंटीग्रेशन, ये पूरा रीजन पे इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर क्या होगी, ये जो वैल्यू देंगे हम, जो हम एक्स नॉट वाई नॉट रखेंगे, जो भी एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, तो यू क्या होगा, हमारा फिक्स्ड होगा। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर कंटिन्यूस, जो हमारे पास यू एक्स होगा कंटिन्यूस, और उसका डेरिवेटिव भी सेकेंड ऑर्डर तक क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखो इसका प्रूफ, इसे हमें इक्वेशन, इन्होंने इक्वेशन इसको वन ले ली। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है।
ठीक है। अब देखो लेट यू एक्स कॉमा वाई भी एक्सट्रीमल ऑफ वन, वन का एक्सट्रीमल है जैसे हम पहले ले रहे थे, ठीक है। वहाँ पर क्या हम ले रहे थे, वाई एक्स ले रहे थे एक्सट्रीमल, और इसका नेबरहुड में वाई एक्स ले रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यू एक्स ले रहे हैं, यू एक्स कॉमा वाई दो का फंक्शन है एक्स और वाई का, ठीक है। यू एक्स कॉमा वाई इज एक्सट्रीमल ऑफ वन एंड यू बार एक्स कॉमा वाई इज नेबरहुड ऑफ यू एक्स वाई, ठीक है। इसका नेबरहुड है सच दैट वहाँ पे हम लिख रहे थे वाई बार क्या रहता है, वाई प्लस सिग्मा ईटा एक्स आ रहा था, क्योंकि एक्स का फंक्शन ले रहे थे हम, एक्स का आएगा यहाँ पे, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो ये भी क्या आएगा यहाँ पर, जो भी ईटा आएगा एक्स और वाई का फंक्शन आएगा ये भी, ठीक है। यू बार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई प्लस सिग्मा ईटा एक्स कॉमा वाई, इसे इक्वेशन 2 ले ली, ठीक है। और यहाँ पर सेम जो ईटा की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन में वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। वेयर सिग्मा इज अ स्मॉल पैरामीटर एंड ईटा एक्स कॉमा वाई इज एन आर्बिट्री फंक्शन, ये क्या होगा, आर्बिट्री फंक्शन सच दैट ईटा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ठीक है। जो ईटा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 ऑन द बाउंड्री ऑफ सी ऑफ डी, जो डी की जो सी की बाउंड्री होगी, जो मतलब ये तो पूरा डी हमें क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है। ये पूरा डी हमें, और इसका क्या आ रहा है, ये प्रोजेक्शन, जिसका प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। जिसे हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 और जेड इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो इसका रीजन क्या आएगा, 3 फंक्शन बन रहे, यू इक्वल टू एक्स कॉमा वाई आ रहा है, तो एक्स वाई यू भी तो होगा ना कहीं, ठीक है। इन्होंने जेड दे दिया, यहाँ पे हम यू लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा, हमारा स्पेयर बनेगा, ठीक है। 3D बनेगा, स्पेयर बनेगा, सॉरी ये देखो ये 3D, ये क्या बनेगा, एक स्पेयर बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये स्पेयर बनेगा, ठीक है, स्पेयर बनेगा, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, तो ये यहाँ पर क्या है, जेड इज ग्रेटर इक्वल टू 0, एक ये भी ले लिया, ठीक है। तो इसका अगर जेड 0 रखा तो हमारे पास क्या आएगा, इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड हो गया, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा एक्स और वाई में, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, इस पूरे स्पेयर का, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसका ये प्रोजेक्शन मिलेगा, ये हमारे पास क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ये पूरा क्या है हमारे पास स्पेयर, ये डी हो गया, और ये इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है जो हमारे पास ईटा एक्स कॉमा वाई है इक्वल टू 0 है ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, जो हमें प्रोजेक्शन मिला, सी क्या प्रोजेक्शन ऑफ डी, जो डी पूरा है इसका जो प्रोजेक्शन मिलेगा उसकी बाउंड्री पर सी क्या होगा, हमारे पास सी की वैल्यू, सी पे ईटा एक्स कॉमा वाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फ्रॉम 1 हमें 1 से क्या मिलेगा, जो हमें पास ये भी क्या होगा, एक एक्सट्रीमल बनाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसको कहाँ रख देना, आईटा सॉरी आई म्यू यू बार एक्स कॉमा वाई कहाँ रख देना, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें रख देना, ठीक है। मतलब आई क्या दे रखा है, हमें आई यू एक्स कॉमा वाई दे रखा है मेनली, ठीक है। हमें ये दे रखा है, आई क्या दे रखा है, ये डबल इंटीग्रेशन आई डी। तो हम यहाँ पर देखो, तो अब देखो, तो आई म्यू यू बार एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी एफ एक्स, तो यू की जगह पे क्या होगा, यू बार एक्स यू बार वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। यहाँ से देखो यू बार ये दे रखा है, तो यू बार एक्स क्या होगा हमारे पास, यू एक्स प्लस सिग्मा ईटा एक्स, ठीक है। और यू वाई क्या होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो गए, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यू बार यू वाई सिग्मा ईटा वाई हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने पूरा इसको ये लिख दिया, ठीक है, इसको हमने पूरा यही लिख दिया, ठीक है। जो अभी ये लिखा था म्यू की जो यू की वैल्यू है, ये यू की वैल्यू यू बार एक्स की वैल्यू यू बार वाई की वैल्यू ये लिख दी, ठीक है। डी एक्स डी वाई, तो उसमें ये भी किस पर डिपेंड है, एक्स और वाई पर डिपेंड है, तो डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, जो हमारी इक्वेशन 4 आई, ठीक है, यहाँ पर ये 1 है, ये ऊपर 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 होगी। अब पार्शियली हम इसको क्या कर देंगे, पार्शियली वैसे देखो अब हम इसको क्या कर देंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट 4 विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा, ठीक है। वैसे ये किसका फंक्शन हो गया, सिग्मा का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये पूरा सिग्मा का फंक्शन हो गया, तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिग्मा के, ठीक है। तो डेल आई बट्टे डेल सिग्मा इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल आई बट्टे डेल सिग्मा एफ एक्स वाई
वाई एफ एक्स वाई यू बार एक्स यू बार वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये देखो किसका फंक्शन है, एक्स वाई यू बार एक्स और यू बार वाई का। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे डेल एफ बट्टे डेल एक्स। तो यहाँ पर आएगा डेल एक्स बट्टे डेल सिग्मा, डेल एक्स बट्टे डेल सिग्मा, डेल एफ बट्टे डेल वाई बट्टे डेल सिग्मा। यहाँ पर आएगा फिर डेल एफ बट्टे डेल यू बार इंटू डेल यू बार अपॉन डेल सिग्मा प्लस डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स इंटू डेल यू बार एक्स अपॉन डेल सिग्मा प्लस डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई इंटू डेल यू बार वाई अपॉन डेल सिग्मा। ठीक है, मतलब हम मेनली क्या है, डेल एफ बट्टे डेल सिग्मा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसका इन सब का फंक्शन है, तो एक एक करके मतलब पहले इसको इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ये जो फिर डेल एक्स बट्टे डेल सिग्मा भी होगा। ठीक है, ठीक है, अभी तो ये इसके साथ फिर डिफ्रेंशिएट होगा ना, प्लस फिर अभी ये वाई का फंक्शन है, तो डेल एफ बट्टे डेल वाई। तो हम इसको आगे ऐसे जो मैंने जो लिखा है वैसे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें इसकी सबकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो हम इसको क्या रखें, देखो एक्स क्या है, फ्री फ्रॉम सिग्मा है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये भी क्या है, फ्री फ्रॉम वाई भी क्या है, फ्री फ्रॉम सिग्मा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखो, जब इसको सिग्मा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ईटा आएगा। सिर्फ ये वाला तो जीरो हो जाएगा यू, तो हमारे पास क्या आएगा, ईटा डेल एफ बट्टे डेल यू बार प्लस यहाँ पर आएगा ईटा एक्स डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स प्लस ईटा वाई डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो तो हम लिखेंगे डेल आई, फिर अब देखो तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, जो हमने ये इसकी वैल्यू निकाली ये निकाली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको अलग अलग भी कर देंगे। ठीक है, डेल आई बट्टे डेल सिग्मा इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी, तो इसको इसके साथ ले लेना है, ईटा डेल एफ बट्टे डेल यू बार डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन ईटा एक्स, और इसको एक साथ ले लेना है, इसको अलग ले लेना है। ठीक है, ईटा एक्स डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स प्लस ईटा वाई डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन 5 ले लो, मतलब इसको आई नॉट मान लो, इसको I1 मान लो। ठीक है, आई नॉट I1, तो I1 को सॉल्व करेंगे हम। I1 हमारा हो गया, ये वाला हो गया डबल इंटीग्रेशन ईटा एक्स डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स प्लस ईटा वाई डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन, ये हमारा I1 हो गया। अब I1 तो हम पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ईटा एक्स डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स प्लस ईटा वाई डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई, तो हम इसको देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मेनली क्या डेल एफ बट्टे डेल एक्स ईटा डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स माइनस ईटा डेल बट्टे डेल एक्स डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसको देखो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, इसको ये क्या हो रहा है, डी बट्टे, जैसे हम डी बट्टे डी एक्स करते थे, डी बट्टे डी एक्स यू वी। ठीक है, यू वी यही लगा देंगे इस पर। ठीक है, इस पर यू वी लगाएंगे, तो देखो फर्स्ट फंक्शन डेल बट्टे डी बट्टे डेल बट्टे डेल एक्स ईटा फर्स्ट फंक्शन आएगा इंटू सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस आएगा फिर फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो वही देखो जो सेकंड फंक्शन है, तभी तो यहाँ पर नेगेटिव लिखा है, इस नेगेटिव से ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही रहा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये ईटा एक्स लिख सकते हैं जो ये है। ठीक है, तो हम तभी इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तभी हमने क्या लिखा, इसे इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो इस ये क्या आया, हम इसको जब इसको पूरा लिखेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा। वैसे ही ये वाला जो ये वाई वाला है, ये आएगा डेल बट्टे डेल वाई ईटा डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई माइनस ईटा डेल बट्टे डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल यू बार वाई। ठीक है, तो इसको और इसको जो पॉजिटिव वाले एक साथ ले लेना है, नेगेटिव वाला एक साथ ले लिया। ठीक है, हमने तो हमारे पास आया डबल इंटीग्रेशन जो I1 था, ये क्या है हमारे पास I1 है। ठीक है, I1 इक्वल टू, तो हमने इसकी वैल्यू जो हमने ये निकाली, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो ये पॉजिटिव वाला एक साथ डेल बट्टे डेल एक्स ईटा डेल बट्टे डेल यू बार एक्स प्लस डेल बट्टे डेल वाई ईटा इंटू डेल बट्टे डेल यू बार वाई, ये आ गया डी एक्स डी वाई, और माइनस इन दोनों से माइनस कॉमन आएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे से ईटा भी क्या आएगा, इंटू में है, तो ये बाहर आ गया। ठीक है, ईटा डेल बट्टे डेल एक्स डेल बट्टे डेल यू बार एक्स प्लस
डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ बटे डेल यू बार वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखो ये किसके यहाँ से क्या है, ये ग्रीन्स फंक्शन बना रहा है। ठीक है, देखो ग्रीन्स फंक्शन क्या बोलती है, देखो ग्रीन फंक्शन, देखो ग्रीन्स थ्योरम, इसमें क्या लगेगी, अभी ग्रीन्स थ्योरम लगेगी। इफ डी इज क्लोज्ड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बॉन्डेड बाय अ सिंपल क्लोज कर्व सी एंड इफ एम एक्स कॉमा वाई एंड एन एक्स कॉमा वाई अ कंटिन्यूस फंक्शन हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इन डी। ठीक है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इन डी, देन डबल इंटीग्रेशन डी डेल एन बट्टे डेल एक्स प्लस डेल एम बट्टे डेल वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू एक सिंगल, जैसे अभी ले रखा था जो हमारे पास डी दे रखा था उसका जो प्रोजेक्शन आ रहा था यहाँ पे सी आ रहा था, तो ये बोला डी इज क्लोज टू रीजन क्लोज है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व मिल रहा है हमें। ठीक है, ये क्या मिल रहा है, क्लोज कर्व मिल रहा है। इफ जो एम एक्स को वाई और एन एक्स आ कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, और उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो भी क्या है, कंटिन्यूस इन डी, जो हमारे पास डी जो पूरा रीजन है उसमें भी क्या है, कंटिन्यूस है। जब जो डबल इंटीग्रेशन करेंगे हम डी के रिस्पेक्ट में, डबल इंटीग्रेशन डी डेल एन बट्टे डेल एक्स प्लस डेल एम बट्टे डेल वाई डी एक्स डी वाई, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल इंटीग्रल में बन जाएगा। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल एन क्या हो जाएगा, एन डी वाई माइनस एम डी एक्स, एन डी वाई माइनस एम डी एक्स, वेयर सी इज ट्रांसफर्ड इन द पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो सी मतलब वेयर जहाँ सी जो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को घूम रहा है, जो हमारा कर्व है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या देखो, तो हम यहाँ पे देखो, तो अब देखो यहाँ पे जो हम ये कर रहे थे, तो हमारे पास देखो ये क्या बन गया, देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, देखो डेल बटे डेल एक्स ये हो गया एन, और डेल बटे डेल वाई ये क्या आ गया, एम हो गया। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी वाई, क्या हो रहा है, एन डी वाई माइनस एम डी एक्स। ठीक है, एम डी एक्स होना है। ठीक है, तो एन ये हो गया, एन हमारा ये हो गया एन, क्या हो गया, एन ईटा डेल बट्टे डेल यू बार एक्स डी वाई माइनस ईटा डेल बट्टे डेल यू बार वाई डी एक्स। ठीक है, माइनस ये डबल इंटीग्रेशन, तो ये वाला ऐसे रहने देना है। ठीक है, बाय ग्रीन्स थ्योरम, जो अभी बताई थी ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन के लिए। ठीक है, तो I1 हो जाएगा, I1 देखो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अब देखो कैसे, जो हम ईटा जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सी में क्या है, देखो सी में क्या है, ईटा एक्स कॉमा वाई क्या है, देखो यहाँ पे ये लिखा है बाई 3 ईटा एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 ऑन सी। जहाँ पर सी जो कर्व था हमारा, जो रोटेट कर रहा था, डायरेक्शन बता रहा था, वो क्या, वहाँ पर ईटा एक्स कॉमा वाई क्या है, 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पे ईटा एक्स कॉमा वाई आएगा। ठीक है, देखो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, तो हमारे पे ईटा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में भी आएगा। ठीक है, ईटा एक्स कॉमा वाई आएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरी सी में क्या है, वो तो 0 है। ठीक है, पूरा 0 है, तो हमारे पास सी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा है, 0, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0, और ये वाला पार्ट जो था वो सेम ऐसे ही रहा। ठीक है, डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो पुट I1 वैल्यू इन 5। देखो जो हमने I1 की वैल्यू निकाली थी सॉरी, वो हमने इसमें 5th वाली इक्वेशन जो है इसमें रख दी। ठीक है, आई नॉट तो ये रहा सेम। ठीक है, I0 ये रखना है, और I1 की वैल्यू ये रख देनी है। ठीक है, जब हम रखेंगे तो ईटा एक्स दोनों में आ रहा है। ठीक है, ईटा एक्स, तो ईटा एक्स हम पहले बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन डी ईटा डेल बट्टे डेल यू बार, सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है, यू बार है। ठीक है, यहाँ पे यू बार माइनस, ये माइनस की वजह से डेल बट्टे डेल एक्स डेल बट्टे डेल यू बार एक्स, ये माइनस इसके साथ भी इंटू का माइनस डी डेल बट्टे डेल वाई डेल एफ डेल यू बार वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल का एग्जिस्टेंस की नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेल बट्टे डेल सिग्मा एच सिग्मा इक्वल टू 0, ये क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये जो ये पार्ट है, ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये ईटा एक्स कॉमा वाई क्या है, सिंस ईटा एक्स कॉमा वाई इज एन आर्बिट्री फंक्शन, ये क्या है हमारे पास आर्बिट्री फंक्शन है, तो डेल एफ बट्टे डेल यू बार, तो हमारे पास अगर ये आर्बिट्री है तो हमारे पास ये क्या होगा, ये 0 होगा, मतलब डेल एफ बट्टे डेल यू बार, यहाँ पे यू बार है। ठीक है, यू बार माइनस डेल एफ बट्टे डेल एक्स डेल एफ बट्टे डेल यू बार एक्स माइनस डेल बट्टे डेल वाई डेल एफ बट्टे डेल यू बार वाई इक्वल टू 0, तो ये पार्ट 0 रहेगा। नाउ वी हैव
वी हैव एट सिग्मा टेंस टू जीरो, अगर सिग्मा जीरो की तरफ को जा रहा है तो हमारे पास यू क्या था, यू बार क्या था, यू प्लस सिग्मा ईटा था, तो ये जीरो है तो हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यू बार इक्वल टू यू बार एक्स इक्वल टू यू एक्स एंड यू बार वाई इक्वल टू यू वाई। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल बट्टे डेल यू माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल बट्टे डेल यू एक्स माइनस डेल बट्टे डेल वाई डेल एफ बट्टे डेल यू वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम दिस इक्वेशन इज नोन एज, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन। ठीक है, यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन, यूलर्स होना चाहिए था, यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन। अब देखो तो इसमें रिमार्क देखो, अगर ये क्या हो गया, हायर डेरिवेटिव के लिए आ गया। ठीक है, हायर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आ गया, डबल एक्स यू एक्स कॉमा वाई यू वाई वाई। ठीक है, ये हायर डेरिवेटिव आ गया। इफ द फंक्शनल आई यू एक्स कॉमा वाई कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर टू, ठीक है, ऑर्डर टू तक ही दे रखा है। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर टू डेट इज आई यू एक्स वाई डबल इंटीग्रेशन डी एफ एक्स वाई यू एक्स यू वाई यू डबल एक्स यू एक्स कॉमा वाई यू वाई वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, नाउ यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन इज डेल एफ, मतलब ये क्या होगा, ये क्या है, डेल एफ बट्टे डेल यू है। ठीक है, एफ यू माइनस डेल बट्टे डेल एक्स एफ यू एक्स माइनस डेल बट्टे डेल वाई एफ यू वाई। जैसे हम हायर डेरिवेटिव उसके लिए पढ़ रहे थे, सिंगल डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो प्लस का आ रहा था, पहले क्या आ रहा था, डेल बट्टे डेल वाई माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एफ बट्टे डेल वाई डैश प्लस आ रहा था, फिर डी यू बट्टे डी एक्स स्क्वायर डेल एफ बट्टे डेल डबल डैश आ रहा था ना। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन आ रहा था, सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ पर, लेकिन क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों दो बार आएगा। ठीक है, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए आएगा। ठीक है, एक यहाँ पर देखो एफ यू माइनस डी बटे डी एक्स एफ यू एक्स किसके रिस्पेक्ट में है, डिफ्रेंशिएशन यू का है। ठीक है, यू एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्स डेल बट्टे डेल एक्स आया, वाई का है तो यहाँ पर डेल बट्टे डेल वाई आया, प्लस डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर एफ यू एक्स एक्स प्लस डेल स्क्वायर। देखो यहाँ पर यू एक्स कॉमा वाई है, मतलब जो हमारा जो यू था वो दो बार डिफ्रेंशिएशन है, एक एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में, या पहले वाई के फिर एक्स के। ठीक है, दोनों एक ही होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, वैसे ही हमारे पास डिफ्रेंशिएशन जो हम बाहर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो भी ऐसे आएगा, डेल वाई। ठीक है, डेल एक्स डेल वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो एफ यू एक्स वाई के एफ क्या हो रहा है, एफ यू एक्स वाई के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट हो रहा है पार्शली, यहाँ पर है वैसे डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स वाई। ठीक है, तो हमारे पास फिर बाहर भी क्या आएगा, ये आएगा डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो हमारे पास डेल स्क्वायर डेल एफ डेल एक्स डेल वाई एफ यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर एफ यू डबल वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास ये था हमारा यूलर्स जो हायर डेरिवेटिव पे था, यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन हायर डेरिवेटिव के, अप टू टू डेरिवेटिव के लिए है। ठीक है, अगर 3 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, यहाँ पर फिर और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर यू एक्स एक्स ट्रिपल एक्स फिर यू एक्स वाई जेड यू, फिर ऐसे 3 बार और होगा, यू वाई 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 यू जेड 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 फिर और होगा। ठीक है, ये हो गया एक बार, फिर ये भी आएगा, डबल एक्स भी आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्होंने इसलिए 2 डेरिवेटिव तक आता है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला देखो, फाइंड द यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन फॉर, हमें ये देखा आई यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, डेल एक्स डी एक्स डी वाई। ठीक है, फाइंड वेयर द वैल्यू ऑफ यू आर प्रिस्क्राइब्ड ऑन द बाउंड्री सी ऑफ द डोमेन डी। ठीक है, ये बाउंड्री सी है, उसमें क्या है, फिक्स्ड है ऑफ डोमेन डी, जो हमें डोमेन दे रखा डी उसकी जो हमें उसमें फिर बाउंड्री दे रखी सी, उसमें क्या है हमारे पास यू क्या है, यू की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन एफ हमें ये दे रखा है, एक्स वाई यू वाई दे रखा है। ठीक है, यू एक्स और यू वाई दे रखा है सिर्फ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर दे रखा है, तो यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन लगाएंगे हम, डेल बट्टे डेल यू माइनस
डेल एफ बट्टे डेल एक्स, डेल एफ बट्टे डेल यू एक्स माइनस डेल बट्टे डेल वाई, डेल एफ बट्टे डेल यू बार इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली। तो हमारे पास क्या है, यू पार्ट क्या है, 0 हो गया हमारे पास, ये वाला तो 0 हो गया। ठीक है, यू है नहीं इसमें, तो ये पार्ट 0 हो गया। और यहाँ पर आएगा 2ux और यहाँ पर 2uy आएगा। ठीक है, तो डेल एफ 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, 2 कॉमन निकाला -2, तो ये क्या होगा, ये u डबल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा डेल बट्टे डेल एक्स। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक बार और डिफरेंस होगा, u डबल एक्स प्लस u डबल वाई इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, देखो ये आ गया। तो यहाँ से क्या है, हमारे पास ये आया, मतलब डेल स्क्वायर, ये जो लाप्लास बना। ठीक है, लाप्लास इक्वेशन, ये क्या बनी हमारे पास, लाप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर यू इक्वल टू 0 बना। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पार्शियल में पढ़ा होगा, इसको u को हमने ये मान लिया, डेल बट्टे डेल एक्स को हमने d मान लिया, डेल बट्टे डेल वाई को हमने d डैश मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन सकती है। ठीक है, तो डेल स्क्वायर माइनस प्लस डेल डैश स्क्वायर u इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम इन्होंने लिखा है डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0, जो लाप्लास की क्वेश्चन है, विच इज़ लाप्लास इक्वेशन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल एंड इट गिव्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल u x, y। ठीक है, तो ये हमारे पास लाप्लास की इक्वेशन बनी और ये जो हमारे पास एक्सट्रीमल है, गिवन एक्सट्रीमल निकला हमारा। ठीक है, अब इक्वेशन, अब देखो एग्जाम्पल 2, फाइंड द एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन फॉर, ये क्या हायर डेरिवेटिव, जो हमारे तो 2 डेरिवेटिव के लिए था उसके लिए आ गया, वेयर यहाँ पर देखो डबल इंटीग्रेशन u x x का स्क्वायर u y y का स्क्वायर प्लस 2u x u y माइनस 2u f x, y dx dy। ठीक है, वेयर f x, y इज नोन फंक्शन। ठीक है, हमें ये फंक्शन पता है, हम इससे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नोन फंक्शन। तो यहाँ पर देखो, इसको कैपिटल F ले लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F एक फंक्शन दे रखा है, ये कैपिटल F ले लो। ठीक है, इसे तो यहाँ पे पास हमें ये दे रखा है, मतलब ये जो हमने अभी लिखा था ये हो गया। ठीक है, du, तो हम इसमें लगा देंगे यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन, जो हमने हायर डेरिवेटिव के लिए पढ़ी थी, ये वाली। ठीक है, हमने ये लगा दिया। यहाँ पे इन्होंने ये जेड था, ये यू है। ठीक है, इन्होंने जेड गलती से लिख रखा है, f(u(x, y) है। ठीक है, तो हायर डेरिवेटिव के लगाया, तो देखो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, -2f(x, y) और यहाँ पे ux और uy तो है नहीं। ठीक है, ux और uy तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों 0। तो डेल स्क्वायर डी डेल एक्स स्क्वायर 2u डबल एक्स प्लस डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई 2u x, y एक्स वाई प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर 2u डबल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे हम, तो माइनस एफ एक्स, वाई डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है, डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, डेल स्क्वायर डेल यू डेल एक्स स्क्वायर डेल यू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास देखो ये किस फॉर्म में आया हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, डी की पावर 4 हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ पर देखो ये भी ये क्या हो जाएंगे, सब दोनों क्या स्क्वायर हो जाएंगे, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश की पावर 4। ठीक है, u इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ एक्स, वाई 0 नहीं है, सॉरी 0 नहीं है, एफ एक्स, वाई है। ठीक है, एफ एक्स, वाई है। तो हमारे पास क्या आया, डेल स्क्वायर डबल डैश, ये देखो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जब इसको निकालेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी डैश का होल स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा, ये डेल स्क्वायर, ये क्या होगा, डेल स्क्वायर जेड ही नहीं होगा, यहाँ पे u है तो u आएगा। ठीक है, यहाँ पे u है, u इक्वल टू 0 होगा। तो ठीक है, विच इज़ बाई हार्मोनिक इक्वेशन, इसी बोलते हैं हम बाई हार्मोनिक इक्वेशन बोलते हैं, हार्मोनिक इक्वेशन एंड इट गिव्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, जो हमें एक्सट्रीमल चाहिए, ये हमारा बाई हार्मोनिक, ये क्या हमारा बाई हार्मोनिक इक्वेशन है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो कोई वो नहीं है, तो इस गिव्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ये भी लिख सकते हो सीधा। ठीक है, तब मैं यहाँ पे देखो लाप्लास इक्वेशन, यहाँ पर बाई हार्मोनिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 3 देखो, फाइंड द यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन फॉर, यहाँ पे हमें
3 फंक्शन दे रखे, ठीक है। 3 के लिए भी वैसे ही होगा सेम, ठीक है। 3 फंक्शन दे रखे हैं, आई यू एक्स वाई जेड ट्रिपल इंटीग्रेशन डी डेल यू बटे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू बटे डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बटे डेल जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। वेयर एफ एक्स वाई जेड इज नॉन फंक्शन, ठीक है। जो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है नॉन फंक्शन है, इसको कैपिटल एफ लेना, ठीक है। एफ एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर प्लस 2 यू एफ एक्स वाई जेड यूजिंग ये यूलर्स ऑस्टोग्रेसी इक्वेशन। यहाँ पर तक तो सेम था, ठीक है। तो मैंने बोला था एक जब हमारे पास ट्रिपल आएगा तो यहाँ पर एक डेल बटे डेल जेड डेल एफ बटे डेल यू जेड एक और हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो तो 2 ये इन्होंने सीधा लिख दिया, ठीक है। वैसे क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2f माइनस माइनस डेल बटे डेल एक्स 2 यू एक्स ले लिया प्लस सॉरी माइनस डेल बटे डेल वाई 2 यू वाई माइनस डेल बटे डेल जेड 2 यू जेड, ठीक है। यू जेड हो गया। तो हमने क्या कर दिया देखो, तो यहाँ से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे, पूरा क्या निकालेंगे हम 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास सिर्फ ये रहा, जो हम यहाँ इन्होंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो रहा हमारे पास ये मिलेगा एफ एक्स वाई जेड माइनस डेल बटे डेल एक्स डेल यू बटे डेल एक्स प्लस माइनस डेल बटे डेल वाई डेल यू बटे डेल वाई माइनस डेल जेड डेल बटे डेल जेड डेल यू बटे डेल जेड इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये डबल ये बन जाएगा, ये इस साइड को चले जाएगा, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव ये एक साइड को, ठीक है। तो हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर यू बटे डेल स्क्वायर, देखो हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड विच गिव्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ठीक है, ऑफ यू एक्स वाई जेड, ठीक है। जो ये क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है यू एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारा एक्सट्रीमल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देखो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये क्या है हायर डेरिवेटिव्स के लिए, जो हमारे पास सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए था उसके लिए है, ठीक है। कहीं पे कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।